हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रन सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा की जितना भी फार्मूला होता है यानी बीजगणित का, वो सभी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो कॉपी और कलम लेकर के जरूर बैठिए ताकि आप इसको नोट करें। नोट करने से दोस्तों क्या होता है कि सभी जितना भी मतलब बताया जाता है, जो भी क्वेश्चन या है ना, उसको अगर आप नोट करते हैं तो आप प्रतिदिन 1% का परसेंट बेहतर बनते जाते हैं। तो आप क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा बेहतर बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या चीज बीजगणित दोस्तों है ना, इसी को बोला जाता है अलजेब्रा। इसी का हम लोग यहाँ पे फार्मूला देखने वाले हैं। इसमें क्या चीज देखने वाले हैं कि एक फार्मूला का दो सूत्र बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ भी दो नंबर भी वही है प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक फार्मूला का दो सूत्र यहाँ पे हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 और 4 क्वेश्चन एक सेम टू सेम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस डी का होल स्क्वायर है ना, तो सेम टू सेम है, लेकिन इसका आंसर हम यहाँ पे दो को बताएंगे। तो आइए, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज, यहाँ पे फार्मूला देखने वाले हैं। करीब 19 फार्मूला है किसका, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा का। तो यहाँ पे दोस्तों क्या चीज है कि फार्मूला यहाँ पे है ना, एक फार्मूला का दो सूत्र बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए है ना, क्वेश्चन 1 और 2 में सेम टू सेम है। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर है, यहाँ भी है प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर। उसी यहाँ देखिए 3 और 4 सेम टू सेम क्वेश्चन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ कि एक फार्मूला का हम दो सूत्र बताने वाले हैं। चलिए, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान पूर्वक से समझिएगा और हाँ, कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठिए क्योंकि इसको नोट करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। आइए, एक नंबर का देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या चीज होता है दोस्तों। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। या तो आप है ना, इसको एक तरीका और होता है लिखने का, एक तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो चलिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, और या तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसी को आप पहले लिख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था दोस्तों, है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या चीज, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम टू सेम यही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे इसका सूत्र जो है दोस्तों अब अलग आएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस होता है 4ab है ना, 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 में दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। या तो आप इसको दूसरे तरीका से कह सकते हैं, है ना, क्या चीज कि a स्क्वायर इसको पहले रखिए माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से भी आपको इसको बोल सकते हैं आप, है ना। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक फॉर्मूला है और इसी को हम लिख दें दोस्तों इस रूप में भी आप इसको बोल सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दोस्तों। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 4 देख लेते हैं। 4 और 3 जो है दोस्तों यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला आने वाला है वो है ना अलग होगा, इससे थोड़ा सा अलग है। तो चलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4ab होता है, माइनस 4ab, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab दोस्तों, है ना। क्लियर है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है दोस्तों, है ना, माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और देख लीजिए, यही फार्मूला सेम टू सेम 6 में भी है दोस्तों, है ना। इसका हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दो फार्मूला बता दें, हर एक क्वेश्चन का दो फार्मूला यहाँ पे। चलिए, हम देखिए 6 और 5 दोनों सेम टू सेम है, तो यहाँ पे लिखे 5 का जो फार्मूला बताया यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वो हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब चल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, या तो आप इसको इस प्रकार से लिखिए a माइनस बी
का होल स्क्वायर और प्लस 2ab आप लिख सकते हैं इसको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं दोस्तों। इसका एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, है ना। चलिए क्या चीज है देख लेते हैं यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है दोस्तों। क्या चीज फिर से देख लीजिए यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर दोस्तों, ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी होता है ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 8 और 9 सेम टू सेम है ना। इसका एक फॉर्मूला और दिखाते हैं यहाँ पे क्या चीज होता है। तो ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर आप या तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी क्यू दोस्तों, है ना। ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू दोस्तों, है ना। चलिए इसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 10 में तो बोल रहा है माइनस बी के होल क्यूब बराबर तो हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए है ना, 10 और 11 सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे आंसर इसका दोनों का अलग अलग आ रहा है। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी हो गया। और यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। ए माइनस बी के होल क्यूब बराबर दोस्तों, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस होता है यहाँ पे बी क्यू दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कहाँ तक, तो 1 से लेकर के 11 तक का दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं 12 नंबर। चलिए 12 नंबर का देख लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है दोस्तों, क्या चीज होता है यहाँ पे, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर से एक बार देख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है दोस्तों, है ना। आप लोग नोट जरूर कीजिए, कॉपी में जरूर नोट कीजिए दोस्तों, तभी आप मतलब अच्छा बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं यहाँ पे 13 नंबर पे दोस्तों। इसमें क्या चीज है ए क्यू प्लस बी क्यू सेम टू सेम है, बस इसका है ना हम आंसर अलग बताने जा रहे हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए प्लस बी होता है दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 13 का आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है दोस्तों। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग 15 में चलते हैं। यहाँ भी वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, है ना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है दोस्तों ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी आपका आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या चीज है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे 16 नंबर पे दोस्तों। 16 नंबर में क्या चीज कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है दोस्तों। फिर से देख लीजिए एक बार कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 17 पे। 17 में बोला जा रहा है कि ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc
और -2c ए होता है दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए कि a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc और -2c ए होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 18 पे। ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दोस्तों। यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस था, दोनों इसमें सोलह वाला में यहाँ प्लस प्लस था, लेकिन इसमें मिला हुआ दोस्तों, पहले माइनस उसके बाद प्लस है। यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों। चलिए लिख लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc और यहाँ पे प्लस होता है 2ca होता है दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि चारों जो है एक जैसा लग रहा है। इसका जो पहले यहाँ पे स्क्वायर वाला जो है सब सेम टू सेम यानी प्लस में ही होता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर, तो इसमें लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा है ना, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2ab -2bc और -2ca हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बीजगणित का जितना भी फार्मूला यहाँ पे थे दोस्तों, आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा यदि है ना। तो चलिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे साइड हो जाते हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप कॉपी में जरूर नोट कीजिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले के वीडियो में।